अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ई कैट चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर सेट्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। लॉकडाउन से पहले हम लोग पेपर से आपके एग्जाम से पहले हम लोग सेकंड ईयर डिस्कशन कर रहे थे। सेकंड ईयर हमारा जहाँ तक कोर्स हुआ था हम उसको वहीं तक रोकते हैं। फर्स्ट ईयर आज से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ईयर का सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। ठीक है, फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इंशाल्लाह। लॉकडाउन जब खत्म होता है तो हम फिर उससे आगे मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। सेकंड ईयर की भी जो चीजें हैं उनको भी देखेंगे, कुछ के एमसीक्यूज नहीं हुए हैं उनके एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेट्स। सेट्स हमने मैट्रिक में भी पढ़ा है, उससे छोटी क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है और फर्स्ट ईयर में भी हमने डिस्कस किया है। ई कैट में अगर हम इसको डिस्कस करें, सेट की डेफिनेशन अगर देखें, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट्स हमारे पास ये होता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की अगर कलेक्शन की जाए तो हमारे पास उसको एक सेट में लिखा जाए तो वो हमारे पास सेट बन जाता है। अब बात ये आती है कि सेट हमारे पास जो है कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये तकरीबन हर किस्म के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको जनरल वे में लें तो अगर एक कॉलेज है उसमें नंबर ऑफ सेक्शंस है फर्स्ट ईयर के, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स, हम उसका अगर सेट बनाना चाहें तो फर्स्ट ईयर का अलग सेट बन जाएगा, सेकंड ईयर का इस तरीके से अलग सेट बन जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं। या उसके अलावा पाकिस्तान के कोई से भी 10 शहर हैं आप उनके बना सकते हैं, तो आप इसके लिहाज से भी बना सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के काम हम सेट में कर सकते हैं। सेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसकी डेफिनेशन से ताल्लुक रखने वाली। सबसे पहली चीज आपके पास होती है एलिमेंट मस्ट नॉट रिपीटेड। एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर सेट में एलिमेंट रिपीट होगा तो इसका मतलब वो सेट नहीं होगा। तो सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 पूरे सेट में एक दफा होना चाहिए, 7 है तो 7 एक दफा होना चाहिए, ए है तो पूरे सेट में ए एक दफा होना चाहिए। अगर ए 2 जगह लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो सेट नहीं है। क्या है हम उसको बाद में डिस्कशन कर लेंगे, ये हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये भी हमें पता होना चाहिए कि सेट हमेशा फाइनाइट होगा या सेट हमेशा इनफाइनाइट होगा। यानी सेट फाइनाइट और सेट इनफाइनाइट दिया जा सकता है। सेट फाइनाइट कैसे होंगे, जैसे हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, ये फाइनाइट है हमें पता है। ठीक है, इनफाइनाइट किस किस्म के सेट होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह चलते रहते हैं एंड सो ऑन, और ये इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। इस वजह से हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर नहीं करने का मकसद क्या होगा, अगर कोई सेट है वो लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 नंबर लिखे हैं आपके पास, और अगर इसी जैसा एक और सेट अगर मैं लिख दूं जैसे 4 1 2 3, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब 4 की जगह तब्दील कर दी, पहले 4 लिया या बाकी सारे नंबर है दैट इज रखे, ये भी सेट रहेगा क्योंकि ऑर्डर इसके लिए मैटर नहीं करता है। यानी आगे पीछे नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट होगा तो फिर वो सेट नहीं कहलाएगा। आखिरी चीज हमारे पास, जब भी कोई सेट लिखा जाएगा तो वो करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा और उसके दरमियान जितने नंबर होंगे या जो भी चीज लिखी जाएगी वो सब कहलाएंगे एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेट किया जाएगा, जैसा कि ये 4 1 2 3, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है सेट्स की, हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं। हम सेट्स को 3 फॉर्म की सूरत में लिख सकते हैं। एक हमारे पास होती है टेबुलर फॉर्म, दूसरी हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तीसरी हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म हमारे पास जो है इस किस्म की फॉर्म होती है कि जब भी कोई आपके पास सेट दिया जाए हम उसको नंबर या जिस तरह की फॉर्म में दिया जाता है हम उस तरह लिख सकते हैं।
यानी कर्ली ब्रैकेट लगाएं और जो नंबर है वो लिखें इक्वल टू ए। ए इसकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसको नोटेशन बोल दें। यानी सेट जो है नोटेशन वाइज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए टू जेड। कोई सा भी नंबर आप, कोई सा भी लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म कहलाएगी, जो अमूमन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास इस किस्म की फॉर्म होती है कि हम जो भी सेट हो हम उसको डिस्क्राइब करें, यानी हम उसको डिस्क्राइब कर दें जिस फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद है, हम उसको डिस्क्राइब करें कि जैसे हमारे पास यहाँ एक सेट मौजूद है कि 1 2 3 4। अब हमें ये बात पता चल गई कि ये सेट जो है वो 1 से लेकर 4 तक का है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ये सेट हमारे पास 0 से स्टार्ट होने का मकसद, 0 से स्टार्ट होता तो ये हमारे पास होल नंबर में होता, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास नेचुरल नंबर में होगा, बीच में कोई गैप नहीं है, ऑड या इवन हमारे पास हो नहीं सकता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर बोल देंगे हम इसको। तो इस वजह से हमने इसमें लिखा a इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, यानी ये हमारे पास शुरू के 4 नेचुरल नंबर का सेट है। एक सेट है ये जो शुरू के 4 नंबर का हमारे पास सेट दिया गया है। थर्ड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली ये रीड करना थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है, तो आप इसको उर्दू या इंग्लिश के अलावा किसी भी जबान में आप इसको बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं इसको जैपनीज लैंग्वेज में, चाइनीज में, यानी रीड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सम टाइम बहुत सारे बच्चे इसको रीड करना मुश्किल समझते हैं। ये हमारे पास इस किस्म का होता है, a इज इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये जो नंबर्स है ना, हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि ये x होंगे और ये बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। हमें कैसे पता चला भाई नेचुरल नंबर, हमने ऊपर से देख लिया था 1 2 3 4 इस तरह के लिखने में। सेट ये है, यो आपके पास है x बिलोंग्स टू x, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है किसमें बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। अच्छा, x नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो हमें डिस्क्रिप्शन देनी होगी कि हमारा ये तो 1 से 4 है, तो हम लिखेंगे x और फिर हमने लिखा 1 और 4। यहां पर हमने बनाया लेस देन एन इक्वल टू, ये हमने बनाया ग्रेटर देन एन इक्वल टू x के लिए, और 4 से x का रिलेशन लेस देन एन इक्वल टू, यानी 4 से छोटा है और उसके बराबर है, और 1 से हमारे पास बड़ा है और उसके बराबर है। बराबर इस वजह से कि 1 शामिल है, और 4 से छोटा और उसके बराबर इसलिए है कि 4 शामिल है, इसलिए साइन ऑफ इक्वलिटी की फॉर्म आई। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम चंद डेफिनेशंस की तरफ आते हैं, जो मेजर डेफिनेशंस हैं हमारे पास। उनमें जो सबसे अहम है वो हमारे पास है पावर सेट। पावर सेट हमारे पास क्या होता है, अमूमन आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है, और मैट्रिक में बाकायदा इसका एक सवाल भी आता है एग्जाम में पावर सेट का, और हम पावर सेट अमूमन डिस्कस करते हैं। पावर सेट हमारे पास ये होता है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। हमसे ये बात बोली जा रही है कि अगर कोई भी एक सेट है ए, क्योंकि मैंने ए ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था तो मैंने ए बोल दिया, वरना आप जब इसकी डेफिनेशन को आप इटसेल्फ कर दें, इस तरह कर सकते हैं, मगर बहरहाल हमने यहाँ ए लिया था तो इस वजह से ए इस्तेमाल किया है। तो ऑल सबसेट ऑफ सेट ए के सारे सबसेट्स इस्तेमाल करने हैं। अब यहां पर एक बात ये आती है कि सबसेट्स क्या होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं प्रॉपर अंदाज में सारी चीजें, बट उससे पहले हम पावर सेट को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसेट्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। इसमें n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पावर सेट के हवाले से फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमने यहां पे लिखा एग्जाम्पल, यही वाला जो सेट था हमारे पास, उसी सेट को हमने दोबारा लिया,
नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये हमने लिख दिया, सही है। अच्छा जी, अब हमें पता चल चुके हैं कि कितने सबसेट बनेंगे हमारे पास, 16 सबसेट्स बनेंगे इसके। अच्छा, 16 सबसेट्स जो बनेंगे हम उसको किस तरीके से बनाएंगे, अब वो देखिए सबसेट देखें कि हम किस तरीके से इसको बनाते हैं। पहला हमने सबसेट लिया नल, दूसरा हमने बनाया 1 पहले एलिमेंट का, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। हमने पहले बनाए सिंगल सिंगल के सारे, अब हम बनाएंगे दो दो के हिसाब से। 1 और 2 का बनाया हमने, 1 और 2 का बनाया, अब बनेगा 1 और 3 का। हमने बनाया 1 और 3, 1 और 3 बन गया, तो 1 और 4 बनेगा, 1 और 4। फिर उसके बाद 1 और 4 जब हो चुका है हमारे पास, 1 2 के साथ हो गया, 1 3 के साथ हो गया, 1 4 के साथ हो गया। अब 1 को छोड़ देंगे, 2 3 के साथ बनाएंगे। तो हमने बनाया 2 3, फिर उसके बाद 2 4। जब हमने 2 3 और 2 4 भी बना लिया तो 2 भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 4। इस तरीके से हमने 2 वाले कंप्लीट किए। अब हम 3 वाला बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 4। अच्छा, 1 2 3 हो गया, 1 2 4 हो गया। अब हमने 2 को मिसिंग किया, 1 3 4 बना लिया, 1 3 4। इसके बाद अब हम 1 हटा देंगे, 2 3 4 बन जाएगा, 2 3 4। अभी तक जितने हमने बनाए 3 3 के भी कंप्लीट हो गए। अब ये टोटल हमारे पास होने चाहिए 15। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लास्ट हमारे पास बनेगा 1 2 3 4। ये हमारे पास बन गया। इस तरीके से 16 हमारे पास कंप्लीट हुए, और पावर सेट अलग सेट में आएगा एक, तो हमने उसको उसी के लिहाज से हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये पावर सेट कंप्लीट हुआ कि इस तरीके से हम पावर सेट बनाएंगे। अब हमारे पास कितने भी एलिमेंट्स हो हम उसके पावर सेट कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हमसे बोला जाए पावर सेट्स के मुतालिक कि पावर सेट बताइए, अगर आपके पास एक सेट हो बी और उसमें एलिमेंट्स हो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, इसका पूछा जाए पावर सेट्स अगर आपको बनाना हो तो इसमें कितने सेट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ये बात पता होना चाहिए 2 की पावर n, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितनी होगी, 512, 512। तो 512 इसके अंदर हमारे पास सबसेट्स बनेंगे इसके लिहाज से 512 512 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें और हैं, हम पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके अंदर मजीद चीजें इसी सवाल से रिलेटेड जो हमने लिखा है इसी से रिलेटेड हम चीजें लिखेंगे। सबसे पहली चीज जो हमने पावर सेट बनाया है, इससे हमें ये बात पता चली कि नल सेट जो होगा, यानी नल सेट जो होगा वो ये वाला है नल सेट, ये बिलोंग्स करेगा किसको, पावर सेट को। और सेट ए जो है, सेट ए, ये भी सेट ए बिलोंग्स करेगा इसको पावर सेट को, यानी सेट ए पावर सेट को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा पावर सेट को, आप ये देखिए कि ये पूरा सेट इसके अंदर मौजूद है। जब ये वाला सेट इसके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है ये पावर सेट्स को बिलोंग कर रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। अब दो चीजें अब आपको याद रखनी है।
कि जब भी कोई भी आप पावर सेट बनाएंगे, कोई भी पावर सेट बनाएंगे, नल सेट उसी पावर सेट में बिलोंग करेगा और उसके अलावा हमेशा वही सेट इटसेल्फ उसी में बिलोंग्स करेगा, यानी ये दोनों चीजें उसी के अंदर होंगी। तो ये दोनों उसके सबसेट्स हैं, इसलिए उसके अंदर मौजूद होंगे हमेशा, ये दो जरूर होंगे। इसके बाद नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, एक पावर सेट, एक सेट ए है, उसके हमने सबसेट्स मालूम किए 16। इसके जो 16 सबसेट्स हमारे पास आए, ये सारे सबसेट्स बने हुए ब्लैक कलर से, ये जो 16 सबसेट्स आए इनमें प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? प्रॉपर सबसेट्स अगर हमसे पूछा जाए कि प्रॉपर सबसेट्स बताइए कितने होंगे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास होता है फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1। अब 2 की पावर n का मतलब क्या है? 2 की पावर n यानी 4, 16, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो कितनी वैल्यू आ रही है इसमें? 16 माइनस 1 15। 15 हमारे पास इसमें प्रॉपर सबसेट्स हैं, सिर्फ 15 प्रॉपर सबसेट्स हैं। इसका मतलब है एक हमारे पास इम्प्रॉपर होगा। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? 1। तो 15 हमारे पास प्रॉपर हुए और एक इम्प्रॉपर, टोटल कितना हो गया? 16 टोटल आ गया आपके पास। ये हर किसी के लिए आपके पास होगा, हर किसी के लिए होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इसमें प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे, तो आप इसमें बताएंगे 5 1 1, और इम्प्रॉपर कितना होगा? 1, एक होगा सिर्फ इम्प्रॉपर, और 511 आपके पास क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अच्छा, अब ये बात आती है कि इसमें इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन सा होता है, इन सब में इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन सा होगा? तो इम्प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास जो है, सबसेट्स का टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं, उसमें हम जब इसको बताएंगे तो हम यहाँ से इसको बता देंगे कि ये किस तरीके से लिया जाएगा। यहां तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ जाए कि इम्प्रॉपर सबसेट्स एक होगा पावर सेट के अंदर, और प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 जो कि 16 है, तो ये 15 हो गए। तो 15 हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स और एक हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब हम बात करते हैं सबसेट की, कि सबसेट खुद क्या होता है। सबसेट अगर हम रीड करना चाहें तो हम बोले B इज अ सबसेट ऑफ अ सेट A। B जो है वो सबसेट है A का। समझाने के लिए हमने इस तरह बनाया कि दो सेट अपने जहन में हमने एजम्पशन कर ली है। एजम्पशन करने के बाद हमने बोला कि B सबसेट होगा A का। B के क्या एलिमेंट होंगे, A के क्या एलिमेंट होंगे, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, मगर हमें ये बात ध्यान में रख लेनी है कि B हमेशा सबसेट होगा किसका? A का। सपोज किया अगर हमने, तो उसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इस तरीके से, B सबसेट ऑफ A, ये इसका साइन होगा, B सबसेट ऑफ A। अच्छा, सुपर सेट अगर हम बात करें फौरन, यानी सबसेट की बात की तो सुपर सेट की बात करें, तो इसके लिए हमने बोला B इज अ सबसेट ऑफ सेट A, यानी सेम चीज, B is a subset of a set A. B is a subset of set A is called superset of B. तो ये B का सुपर सेट बन जाएगा, यानी A खुद क्या बनेगा? B का सुपर सेट। अब ये वाली जो चीज है आपको देख कर लग रहा होगा कि हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है और हमने इसको ऐसे लिख दिया, यानी जब इसको रीड किया जाएगा ना, तो रीड ऐसे किया जाएगा, इस साइड से ऐसे रीड किया जाएगा, पहले B फिर साइन फिर ये B सबसेट ऑफ A, फिर ऐसे रीड किया जाएगा A सुपर सेट ऑफ B, इस तरीके से रीड किया जाएगा। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम लोग रीड करते हैं। मैथमेटिक्स में जो भी सिंबल्स होते हैं, जो इक्वेशंस होती हैं, इन सबको इसकी हायरार्की हमारे पास इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम लोग इसको रीड करते हैं जनाब। तो सुपर सेट हमारे पास क्या हुआ? A इज अ सुपर सेट ऑफ B। अब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि हमने सुपर सेट भी डिस्कस कर लिया है और हमने इम्प्रॉपर सबसेट भी डिस्कस कर लिया, सुपर सेट भी डिस्कस कर लिया है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो ये दो कंडीशंस आई थी उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बोलें कि प्रॉपर सबसेट,
जब भी कभी प्रॉपर सबसेट्स की बात की जाएगी तो प्रॉपर सबसेट हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए ये सबसेट है, अगर प्रॉपर सबसेट होगा तो साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं लगाया जाता है। तो B इज अ सबसेट ऑफ A। B क्या है? सबसेट है किसका? A का। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट ये होता है कि A इटसेल्फ, यानी A जो है वो अपना सेट खुद ही बने, वही अपने आप का ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट यानी अगर हम बात करें यहां पर A की, अगर हम A की बात करते हैं ये, तो A क्या है आपके पास? 1 2 3 4, और ये इसी का ही अगर हम हमारे पास बनेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? A हमारे पास हो जाएगा और सबसेट ऑफ A। और इसी तरह A इज अ सुपर सेट ऑफ A, इस तरह भी बोला जा सकता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के ही हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से लिखने के बजाय इसको हम B के बराबर ले लेते हैं, किसी भी 1 2 3 4, और हम इस तरह लिख सकते हैं B इज अ इम्प्रॉपर सबसेट और A इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो उसको उसी के लिहाज से ही हम लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ये दो चीजें जब हमने डिस्कस कर ली, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि इसमें हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन सा होगा? सेट ए के लिए जो इतने सारे सेट बने, सिर्फ एक ये वाला, यानी 1 2 3 4, ये वाला जो सेट होगा ना इटसेल्फ, वही अपने आप का जो इटसेल्फ बोला था ना हमने, इटसेल्फ, वही जो इटसेल्फ हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो बाकी सारे प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, यानी नल ये भी प्रॉपर सबसेट, ये भी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं, ये वाले भी सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं, और ये प्रॉपर सबसेट है सिवाय इसके। और जब आप इसमें बनाएंगे तो इसमें एक सेट आपके पास आएगा ये वाला ABCDEFGHI, वो आपके पास होगा इम्प्रॉपर। बाकी जितने सेट्स बनेंगे 511 सेट्स, वो सारे के सारे सेट्स आपके पास क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट्स होंगे। ठीक है जनाब। इसके बाद हमारे पास है इक्वल सेट्स और हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इन दो चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स की अगर हम बात करें तो इक्वल सेट हमारे पास होता है कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उनकी वैल्यू और एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर होनी चाहिए और एलिमेंट खुद भी एक जैसे होनी चाहिए, यानी उनकी शेप भी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि ए एक सेट है, उसके एलिमेंट आपके पास हैं 1 2 3। बी एक सेट है, उसके एलिमेंट है 2 1 3। तो ये दोनों सेट 1 2 3 तीन एलिमेंट, 1 2 3 तीन एलिमेंट, 1 है 2 है 3 है, 2 है 1 है 3, यानी 1 2 3। तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे ए बराबर है बी के। अच्छा, जब ये ए बराबर हो जाएगा बी के तो ए जो है बी का सबसेट भी बन जाएगा और बी जो है ए का सबसेट बन जाएगा। दोनों एक दूसरे के सबसेट भी बन जाएंगे। इक्वल सेट्स जब भी होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के सबसेट्स कहलाते हैं, मगर वो इम्प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स नहीं होंगे। ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट हमारे पास ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में बराबर हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन से हैं इससे हमें कोई गर्ज नहीं है,
बस हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। जैसे कि ए के एलिमेंट्स है ए बी सी यानी 3 है, बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 यानी 3 है, तो इसका मतलब है ए इक्विवेलेंट ऑफ बी, यानी ए इक्विवेलेंट है बी के। तो उम्मीद है कि यहां तक हमारा लेक्चर आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, सेट्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं वो की हमने। 3 फॉर्म होती है हमेशा लिखने के लिए हमारे पास। पावर सेट को हमने डिस्कस किया, पावर सेट के साथ साथ हमने प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं एक पावर सेट में। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने सबसेट्स बताए, सुपर सेट बताया, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ये हमने डिस्कस कर ली। फर्दर चीजें जो इसके अंदर बाकी हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, फिर हम इनके कुछ क्वेश्चंस वगैरह और बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशंस के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। सेट्स के ऊपर ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाएंगे हम उनको देखेंगे। 4 बेसिक ऑपरेशंस हमारे पास जो अप्लाई किए जाते हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटरसेक्शन, फिर यूनियन, फिर डिफरेंस देखेंगे हम, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट के बाद फिर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज या लॉज जो भी हमारे पास हैं उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और जब वो हम कंप्लीट करेंगे तो फिर हम एमसीक्यूज की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। एमसीक्यूज भी साथ साथ करेंगे हम लोग। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमारे पास ये होता है कि कोई भी 2 सेट्स हो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये ऑपरेशन। 2 सेट्स का होना जरूरी होता है। अच्छा, कोई से भी 2 सेट्स हो तो उनको आपस में जो उनमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो निकाल लिए जाएंगे। इंटरसेक्शन में हमेशा ये काम किया जाता है। तो अगर हम यहां पर एक सेट बनाते हैं ए और उसके एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, और एक सेट ले लेते हैं बी 2 3, ये हमारे पास अगर 2 सेट मौजूद हो, तो अगर हम इंटरसेक्शन लेना चाहें इनका तो हमने यहां लिखा ए इंटरसेक्शन बी और 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3। अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम वो ले लेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से, 2 है और 3, 2 3, ये दोनों में कॉमन है। जब ये हमारे पास कॉमन है तो हमने यहां पर ले लिया 2 और 3, ये हमने निकाल लिया इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास आ गया, हमने इसको कैलकुलेट किया। सेम इसी तरीके से हमारे पास अगर यूनियन निकालना चाहें इन्हीं के ऊपर ही, तो हम निकालेंगे ए यूनियन बी, 1 2 3 यूनियन 2 3। यूनियन में हमारे पास ये होता है कि इनको आपस में मिला के लिखा जाता है, और जब भी कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो हम उसको एक दफा लिखते हैं। अगर हम 2 दफा लिख देंगे तो फिर वो सेट नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। जगह कम थी बोर्ड पे तो इस वजह से हमें मिटाना पड़ा, वरना हम लिखी हुई थी तो हम उस पर आपको दिखा देते। तो हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन के जब भी 2 सेट्स को आपस में यूनियन लिया जाए या मिलाया जाए तो इनमें सारे एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिखा जाएगा, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा उसको सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा, एक से ज्यादा दफा नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनियन। तो इस तरीके से हमने निकाला यूनियन। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की, कि डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाएगा। डिफरेंस में हमारे पास अगर ले a माइनस बी, अगर हम इसको लेते हैं, a हमारे पास 1 2 3 माइनस बी, बी हमारे पास 2 3। डिफरेंस में होता ये कि दोनों सेट्स जो हैं इनके एलिमेंट्स को आपस में माइनस किया जाता है, दूसरे में से पहले वाले, और जो बच जाता है पहले वाले का उसको लिख देते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास 1।
ये आ गया डिफरेंस। बट a माइनस बी का जवाब ये आया। अगर मैं b माइनस ए निकालूंगा तो मेरा जवाब क्या आएगा? b को मैंने लिखेंगे 2 3 माइनस 1 2 3। जनाब देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास? 1। मगर हम लोग क्या लिखेंगे? नल, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम पहले वाले सेट का देखेंगे, बाद वाले का नहीं। डिफरेंस में हमेशा याद रखिएगा जो आपके पास पहले वाले सेट के एलिमेंट बचेंगे वो लिखे जाएंगे। अगर पहले वाले सेट का कुछ नहीं बचता है और बाद वाले में बचता है तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हम लिखेंगे नल, यानी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची। बट इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता है, यूनियन में भी ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे बोला जाए कि ए बी इंटरसेक्शन ए ये निकालो, तो बी आपके पास क्या है? 2 3। इंटरसेक्शन ए आपके पास क्या है? 1 2 3। कॉमन 2 3 2 3, तो इसका जवाब क्या आएगा? 2 3, यही आएगा। और अगर यूनियन की भी बात करें, बी यूनियन ए, तो हमारे पास क्या होगा? 2 3 यूनियन 1 2 3 1 2 3, ये हमारे पास। आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, यूनियन की यूनियन के साथ सेम, चेंज करने पे। मगर डिफरेंस में ऐसा हरगिज नहीं होता है, डिफरेंस में ये चीजें नहीं आती हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है तो एक सुपर सेट लेना होता है। अच्छा, सुपर सेट हम लोग जो सपोज करते हैं वो हमेशा सपोज करते हैं यूनिवर्सल सेट के नाम से, ठीक है। तो क्योंकि वो जो उसमें से माइनस किया जाएगा वो उसका सबसेट बनेगा, तो एक यूनिवर्सल सेट हम लोग ले लेते हैं। उसके एलिमेंट मैंने रखे 1 2 3 4, और सेट ए मैंने लिया और उसके एलिमेंट रखे 2 3। अब अगर हमसे बोला जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल क्या है? 1 2 3 4 माइनस 2 3। 2 3 2 3 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 1 4, 1 और 4 ये हमारे पास आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इस तरीके से निकाला जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज का निकालना चाहे, कोई भी सेट हो, बी कॉम्प्लीमेंट हो, हम बहुत सारी चीजें निकलती हैं, हम निकालें बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए हम इस तरह निकाल सकते हैं। हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि ए यूनियन बी इस तरह भी निकाला जा सकता है। हम इस तरह भी ले सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट, इस तरह भी ले सकते हैं। यानी इसको निकालने का बस ये कैलकुलेशन है। अब आपके पास कैलकुलेशन आपको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी अंदाज से कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। फर्दर अब हम हमारी जो है प्रॉपर्टीज और लॉज की तरफ आते हैं, ठीक है। तो उसमें मुलाकात करते हैं आपसे लॉज की तरफ।